दोस्तों कहते हैं ना कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। एक दिन आसमां भी ज़मीन पे आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों एक ऐसा क्लास है जहां लगभग आप अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चनों को देखेंगे, और क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब भयानक क्वेश्चनों की एक दोस्तों एक सीरीज होने वाली है। अगर आप मेरा इस पूरे मैथ की सीरीज़ को ज्वाइन करते होंगे तो आप सभी को दोस्तों मालूम होगा। अगर आप मेरे इस वीडियो में नए होंगे तो मैं आपसे अनुरोध मैं करूंगा कि आप इस पूरे सेशन को पहले देखें, आप उसके बाद अंत में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, या तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ना तो ना जाने ऐसे ऐसे कितने छोटे मोटे चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हुए, ठीक है। तो आप मुझ पर नहीं, आप मेरे कंटेंट के ऊपर में आप विश्वास करें, ठीक है। दोस्तों एक छोटा सा बस सेशन होता है 20 से 25 मिनट का, और बहुत सारे लोग करते क्या है, सेशन नहीं करते हैं। वो लोग एक ऐसा क्लास ज्वाइन करते हैं ना जहाँ आपको लगभग जहाँ आपकी सिर्फ टाइम ही पास की जाती है, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें कर कर, और भी ना जाने कितना भी फिजूल बातें करके, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे बना भी होगा या तो नहीं भी बना होगा, ठीक है। बोल रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, जब इसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। अगर हम 2n को 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। जैसे अगर एक संख्या n है मेरे भाई, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 6 से तो शेष कितना बचता है, 4। बोल रहे कि अगर हम 2n को 6 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा, तो हम इसमें 2 यहाँ पे गुना ना करके हम इस शेष में ही 2 से गुना कर देंगे और भाग दे देंगे 6 से, बराबर 4 दूनी 8/6। तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम लोग इसे इरेज करते हैं। हम लोग बिना समय गंवाए हुए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चनों को करने का मैं प्रयास करूंगा, और एक ऐसा सेशन होने वाला है जहां मैं आपको ऑप्शन से भी खेलना सिखाऊंगा मेरे भाई, और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे कि 5 के पावर में 501 को यदि 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन को आपने देखा, ये बहुत छोटा था, मतलब एक क्वेश्चन था, आपने उसे बना लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप किसे कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप एक चीज सबसे पहले काम कीजिएगा, जो जिससे भाग देना है लगभग उसी के लमसम में उसके अंश को तोड़ देना है। मतलब जैसे दिया हुआ है कि 5 के पावर 501 को, ठीक है, अगर भाग देते हैं 126 से तो शेषफल कितना बचेगा। भाई अगर 5 के पावर को 501 टाइम से अगर आप गुना कीजिएगा ना तो हालत भी खराब हो जाएगी, और ना जाने कि कितने लोग गुना करने में लग जाएंगे फिर भी गुना नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये अंश है ना हमको लगभग हम 126 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो अगर हम 5 के मल्टीपल में दोस्तों देखें तो 126 के लमसम में क्या आता है, 125, और 125 5 का क्यूब है, ठीक है। और पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 5 के पावर 3, ताकि ये 125 के फॉर्म में लगभग टूट जाए, और बच गया कितना, तो यहाँ पे इसे हम दे देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 2 3 6 18, 3 7 21, इतना हो गया है ना, और नीचे में 126 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम इस 5 के पावर 125 को लिख सकते हैं 126 माइनस 1 के पावर में 167 लिख सकते हैं, भागा में 126। कोई तो दिक्कत यहाँ पे तो आपको नहीं हुई होगी। इसके बाद अच्छा देखिए, जैसे मैं अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ 126 माइनस 1/124, इसका मतलब हुआ कि 126 के पावर 167 माइनस 1 का पावर 167, और अगर हम इसे इंडिविजुअली भाग दें तो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे दोस्तों इसको लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे 126 के पावर में 167 बट्टे में 126, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद माइनस, चलिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके लिखता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ी सी छोटी हो जा रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 126 के पावर में 167 माइनस 1 के पावर में 167, इससे भाग दे देंगे 126 से, और इसे भाग दे देंगे 126 से। मतलब आप इसे इंडिविजुअली भाग दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं आपको भागा देने के लिए बोलूँ 8 + 4 को भागा 2 से, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको पूरा प्रूफ में करता हूँ, ठीक है। आप इसे काट सकते हैं दोनों बार, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 4 2 कितना हो जाएगा 6।
एक हो गया। अब 8 और 4 कितना हो गया 12, 12/2 बराबर 6। अगर मैं देता हूँ इसे इंडिविजुअली भागा 8/2 प्लस 4/2 तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 तो 4 2 6 आ गया। तीनों प्रोसेस से 6 आया ना, बस अब उसी के जैसा आप वहाँ पे समझो, ठीक है। उसमें तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड जैसा पावर दे दिया हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है भाई। ये 126 के पावर में 167 है, मतलब 126 का 167 बार मल्टीप्लाई किया गया, मतलब ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। बच गया क्या -1 का पावर में 167। अगर कोई भी संख्या दोस्तों अगर ऑड है, ठीक है, मतलब अगर कि कोई भी नंबर है और अगर ये माइनस में है, अगर उसकी पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब अगर विषम संख्या है तो ये लास्ट में माइनस ही आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि -2 के पावर 3 में क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसका परिणाम की नेगेटिव आएगा, तो इसका परिणाम नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ये पावर ऑड है। अगर यहाँ पे दे दूं मैं 4 तो इसका परिणाम पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया -1 का पावर 167 भागा 126। अब 1 को अब कितनों बार में गुना कर दीजिए, 1 ही आएगा। और अगर पावर में अगर ऑड है तो ये माइनस ही आएगा और बट्टे में 126। अगर ऐसा है तो इसका शेषफल क्या होगा कितना मालूम है, 126 में से आप 1 को माइनस कर दीजिए, मतलब 125, और 125 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे समझाना था इसलिए देरी लगा, आपको इसमें देर नहीं लगेगा, मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ अगर आप इसे रिवीजन करेंगे तो। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। आप इस पूरे सीरीज़ को, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अगर स्लो है तो आप इसे 1.5x में आप इस पूरे वीडियो को देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास, दोस्तों एक क्वेश्चन एक लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है जो LCM और HCF का एक प्रश्न है, ठीक है। बोल रहा है कि एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार, यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ, अधिकतम, जहां पर भी आपको अधिकतम शब्द दिखाई दे आप समझ जाइएगा कि वहां पे HCF का बात कर रहा है। तो अधिकतम के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे की तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। मतलब ऐसी बड़े से बड़े एक आपको डिब्बे की माप को ज्ञात करना है ताकि जो दोनों प्रकार के जो डिब्बे है ना, जिसमें एक में 50 लीटर तेल है और एक में 35 लीटर तेल है, अगर उन कंटेनरों से, उस डब्बे से मैं अगर निकालूं तेल तो ये दोस्तों पूरे के पूरे तेल वापस बाहर निकल जाए, ठीक है। मतलब ओवरऑल हमें पूछ रहा है कि 50 और 35 का HCF क्या होगा। तो आप सभी को मालूम है भाई कि 50 और 35 का HCF 5 होगा और 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में और हम लोग यहाँ पे आ गए, और ये एक ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है मेरे भाई, जहाँ आप इसके लैंग्वेज में फंस सकते हो। भले ही क्वेश्चन इजी हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, इससे मतलब नहीं है, अगर आप लैंग्वेज में फंस गए तो फंस गए। बोल रहे कि एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, मतलब उन्होंने 18 खाट को बेचा है। अब 18 खाट को बेचा है दोस्तों, बेचना को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग, ठीक है, सेल करना। मैं इसका लिखता हूँ सेलिंग प्राइस, मतलब जो 18 खाट का सेलिंग प्राइस है वो अगर इसे 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो रहा है, मतलब 18 खाट के CP के साथ साथ, मतलब 18 खाट के जो तो CP हो गया, और इसके बाद 3 खाट के और CP के लाभ के बराबर, मतलब ये 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर इसे लाभ हो रहा है। मतलब हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि 18 खाट का विक्रय मूल्य बराबर 18 3 21 खाट का क्रय मूल्य, और 18 खाट का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 16,800 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 16,800 रुपया 21 खाट के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक खाट का क्रय मूल्य पूछा है तो हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे 21 से, तो एक खाट का मेरा क्रय मूल्य यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। चलिए हम इसे काट पीट करते हैं मेरे भाई। तो 7 या 21, ये कितना बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 0 से 2 0, और 2400 भागा 3 बराबर 800। तो 800 रुपया होगा एक खाट का क्रय मूल्य होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो भारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक छोटा सा बस क्वेश्चन है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी अपने आप में अगर आप मानो तो बस फंसने ही वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 27 ग्राम और 108 ग्राम, मतलब ये 27 किलोग्राम और 108 ग्राम। सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके यूनिट को सेम करना पड़ेगा। या तो आप 27 किलोग्राम को ओनली आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो आप 108 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इसे एक चीज़ में कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है, और मैं क्यों ना इस 27 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, तो 27 किलोग्राम तो 1 ग्राम मतलब, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और पूछ रहा है कि 108 ग्राम के साथ इसका रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों 27 से कट जाएगा ये 4 बार में, और 4 से ये कटेगा, 4 25 से 100 और 1 जीरो का 1 जीरो, मतलब 250 रेशियो 1 हो जाएगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस समझने से मतलब रखना चाहिए कि कुछ ऐसा भी होता है। तो 250 रेशियो 1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज का ये क्वेश्चन पास और फेल होने वाली क्वेश्चन है। बोल रहा है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं पास मार्क्स की, मैं अगर बात करूं पास मार्क्स की, तो ये 40% नंबर लाया और 20% के, और ये 20 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर उसे 20 नंबर और मिल जाता तो वो तो पास हो जाता ना। बोल रहे कि एक और लड़का है आदित्य, उसे 45% मार्क्स मिलता है, और मतलब उसे टोटल 45% प्राप्त हुए, जो उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब जो पास मार्क्स से 30% अधिक है। मतलब आदित्य को कितना मिला, 45% मिला, और ये 30 नंबर ज़्यादा लाया है। अगर मैं इसमें 30 नंबर को माइनस कर दूं तो बस वो सिर्फ उसका उतना ही नंबर आएगा जितने नंबर पे पास किया जाता है। मतलब यहाँ भी इसका पास मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, और ये आपस में बराबर हो गया। देख लीजिए 40 और 45 के बीच में 5 का डिफरेंस होगा, और यहाँ पे नंबर के वैल्यू में -30 -20 50 माइनस कट जाएगा, मतलब 5% का वैल्यू 50 के बराबर हो गया। बोल रहे दोस्तों क्वेश्चन में कि पास मार्क्स का मतलब ये पास परसेंटेज कितना है। ठीक है, मार्क्स नहीं पूछा है, पास परसेंटेज पूछा है। तो अगर हम चाहे तो इस 40% में इस 20 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और इस 40% में जोड़ देंगे, तब भी निकल जाएगा। नहीं तो हम इस 45% में से इस 30 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करके उतना माइनस कर देंगे। तो हम चलिए हम इसी नंबर को लेते हैं, 20 नंबर को। अगर ये 50 नंबर 5% के वैल्यू के बराबर है, तो ये 20 नंबर किसके वैल्यू के बराबर होगा, तो 5 × 20/50, 1 0 से 1 0, 5 से 5, तो 2%। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 नंबर 2% के बराबर है। तो अगर ये व्यक्ति 40% प्लस 20 नंबर अगर लाता, मतलब ये 20 नंबर का मतलब क्या, कितना परसेंट लाता, 2% लाता। तो हम इस 40% में 2% को और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 42%। और 42% इस परीक्षा में पास परसेंटेज है। ठीक है, उत्तीर्णांक प्रतिशत 42% है। अगर आप यहाँ से भी आप निकालेंगे फिर भी 42% ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24,000 रुपया पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ बस इसमें पूछा है। ठीक है, पैसा कितना दिया हुआ है, 24,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 25%, और 2 साल के बाद इसमें दोस्तों पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हम इसे सिंपली कैलकुलेट करें ओनली साधारण, आप अगर दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 37,500 दिया हुआ है, 13,500, 38,400 और 36,400 दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा दूरी दिया हुआ है। हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसे देखेंगे ओनली साधारण ब्याज के हिसाब से देखेंगे। अगर 25% है
तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज कितना होगा, 50% से ऊपर होगा। अगर साधारण ब्याज होता तो ये 50% होता, ठीक है। और अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो कितना होगा, 50% से कुछ ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर पूरी वैल्यू जो 24,000 दिया हुआ है ये अपने आप में अगर 100% के वैल्यू के बराबर है, जो 24,000 100% के बराबर कितना है, 24,000, ठीक है। हमें लगभग 50% की वैल्यू निकालना है, तो 50% कितना होगा, लगभग 12,000। तो 2 वर्ष का 25% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज 50% से हल्का ज़्यादा आएगा। मतलब जो आंसर होगा ये मेरे भाई ये 12,000 से हल्का सा ज़्यादा होगा। और अगर आप देखेंगे तो ओनली ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है जो 12,000 से कुछ हल्का से ज़्यादा है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन तो 35,000, 36,000, 37,000 है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं किया जाता, कुछ क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर लीजिए। वैसे अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो आप क्या कीजिएगा, 25 + 25 + 25 इंटू 25 बट्टे में 100 कर दीजिएगा। तो 25 25 50 हो जाएगा, प्लस 25 25 गुना कितना करेंगे, कितना हो जाएगा, 625, मतलब 6.25% आ जाएगा। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 56.25%। इसका इफेक्टिव नेट चेंज प्रतिशत इतना ही आएगा, ठीक है। तो 50% से हल्के कुछ ज़्यादा है। आप ऑप्शन देके आप यूं ही आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज के क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 100 है तो पहली संख्या क्या है, 5 क्रमागत। अगर कोई भी नंबर अगर क्रमागत हो तो जो इसकी बीच वाली वैल्यू होती है ये इसकी औसत हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 5 क्रमागत है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसकी बीच वाली वैल्यू क्या है, ये वाला है ना। मैं क्या बताया कि अगर कोई भी क्रमागत नंबर में हो तो इसके बीच वाली वैल्यू इसकी औसत हो जाती है। और ये क्रमागत है मतलब लगातार है, मतलब इसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 101, इसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 102, इससे पहले क्या होगा, 99, और इससे पहले क्या होगा, 98। तो बोल रहे सबसे पहली संख्या क्या है, तो 98। तो 98 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह वापस आ जाता है। अगर उसे आने में और जाने में टोटल 6 घंटे का समय लगा तो बोल रहा है कि इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। जाते समय मान के चलिए कि दूरी कितना है, x किलोमीटर है, ठीक है। जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। टोटल इसके आवन और जावन में 6 घंटे का समय लगता है। हम इसे ऑप्शन से ही क्यों ना निकाल लें भाई, क्यों मैं इसे मतलब पूरा माथामारी करने जाऊँ। ऑप्शन नंबर ए में है 180 किलोमीटर। अगर मैं 180 को 80 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या ये 80 से डिविजिबल है क्या, 180 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये तो ऐसे ही चला गया। अगर मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर बी में 140, क्या 140 80 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गया। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर डी में 150, तो क्या 150 का भी 80 से पूरी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। मेरा ऑप्शन नंबर डी भी गया। बच गया क्या ऑप्शन नंबर सी 160। क्या अब हम देखते हैं इसकी दूरी को 160 किलोमीटर लेके, तो 160 बटा 80 करेंगे प्लस 160 बटा 40 करेंगे। क्या इसकी वैल्यू 6 के बराबर आती कि नहीं भाई। 80 दूनी 160, 2 आ गया और 4 चक 16, मतलब 4 यहाँ आ गया और 6 यहाँ हो गया। क्या 6 के बराबर 6 नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है, तो 160 किलोमीटर है और ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन में ये देखना है कि ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है जो 80 और 40 से कट रहा है। तो आप दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि जो ऑप्शन 80 से नहीं कट रहा है, 40 से नहीं कट रहा है, वो ऑप्शन इसकी दूरी नहीं हो सकती है। और हम लोग
आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे, है ना। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बंटवारे वाली क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 1870 रुपया है और उस 1870 रुपये को टोटल दोस्तों धन कितना है, 1870 रुपया है। इस 1870 रुपये को इस तरह से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, मतलब जितना भी होगा पहला का इसका आधा, दूसरे भाग का 1/3, मतलब दूसरे भाग अगर b है तो इसका तिहाई मतलब बटा 3, और तीसरे भाग का 1/6 और तीसरे भाग का 1/6 आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो अगर कोई भी, अगर जैसे ABCDEFPWXY कुछ भी लिखा हो और उसके नीचे जो भी लेटर लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, ये उसका ही वैल्यू आ गया, ठीक है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि A/B/C 2/3/6 होगा। अब यहाँ पे इस रेशियो में टोटल धन कितना हो गया, 6 3 9 2 11, और यहाँ पे टोटल धन कितना है 1870। टोटल धन में से टोटल धन से भाग दे देंगे, कितना बार में जाएगा तो 11 कम 11, 11 से 77, एक 0 के 0, कितना आ जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 170 रुपया आ गया। सभी में हम 170 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 340, 510, 17 छक 102, 1020। तो ऐसा जो आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत मज़ा आया होगा और आप बहुत ही कम समय में बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप इस पूरे सेशन को कर रहे होंगे मेरे भाई, तो आप इंजॉय लेते हुए इस पूरे सेशन को आप करिएगा। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसे नोट्स पे बना लीजिएगा, क्योंकि जितना मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं और मैं जिस जो ये क्वेश्चनों को मैं लाता हूं, ये आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। मतलब आप जिस एग्ज़ाम में बैठ जाएं ऐसे मतलब बहुत सारे क्लास लेकर, तो आप उस एग्ज़ाम की मैथ के पेपर को आप नास्ते नाबूद कर सकते हैं। ये मेरा दावा है और मैं ऐसा करता हूँ। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।